नमस्कार, न्यूज 69 में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार झा और आप इसका लाभ भी लेते रहे हैं। आपको यह जानना जरूरी है कि कौन व्यक्ति ऐसे हैं जो समाज के लिए खास रहे हैं और उनका योगदान समाज में किस प्रकार से सराहनीय रहा है। आज मैं हूं अखद्वारा पंचायत के मुखिया जी के पास। इनका कार्यकाल किस प्रकार से रहा। एक्चुअली आज पंचायत भवन में एक कार्यक्रम था, जनसभा की गई थी, लोग यहाँ आए, क्या मांगे थी उनकी और इन्होंने किस प्रकार से उन्हें संतुष्ट किया, इन सभी मुद्दे पर हम इनसे बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले चीज तो यही कहना चाहेंगे कि अभी तक जो समस्याएं रह गई हैं, क्योंकि आपने जो इतने दिन में काम किया, आपके नजर में कौन से काम है जो छूटे हुए हैं अभी तक? देखिए, इस पंचायत का हम मुखिया का नाते विकास का काम सरकार का माध्यम से जो लिया गया था, उस आधार पर हम काम किए हैं पंचायत में। आज इसमें भी हमारा ये मुखिया का जो ये था कार्यकाल, ये समाप्त होने का बाद ये भी सरकार ने एक गाइडलाइन जारी किया, जिसमें पंचायत में प्रधान कार्यकारिणी समिति के रूप में हम लोग यहाँ का पंचायत का प्रभार सौंपा। और उसी सिलसिला में आज ग्राम सभा हम लोग इस पंचायत कार्यालय में किए। और सरकार, झारखंड सरकार का जो उपलक्ष्य है, एक एक व्यक्ति तक हम लोग पहुंचाने के काम करें। जैसे वृद्धा पेंशन हो, कोई महिला ने 4-5 महीना से उसको वृद्धा पेंशन नहीं मिला था, उसको भी हम लोग इस ग्राम सभा का माध्यम से उन लोग को आवेदन लिए और जल्द से जल्द भुगतान करवाने के लिए हम लोग आश्वासन दिए। जैसे डीएमएफ की फंड निधि द्वारा आपका खनिज फाउंडेशन के माध्यम से जो उपायुक्त महोदय सरकार का नियमानुसार जो प्रखंड कार्यालय में आया, उसी में स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण आदि पंचायत की समस्या कैसे समाधान होगा, इसलिए आज हम लोग ग्राम सभा का माध्यम से लिए। प्रधानमंत्री आवास योजना पर आते हैं मुखिया जी। अभी भी कुछ महिलाएं हमें मिली रास्ते में जो बता रही थी कि आज तक डाटा में मेरा नाम नहीं चढ़ा और आज हम वंचित हैं। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि कई एक जगह लोग 2 मंजिले पर इसका लाभ ले रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना का। तो पूरा मामला क्या है और उन लोगों को कब तक इसका लाभ मिलेगा, इसके बारे में बताइए। इसमें 2004 सर्वे डाटा के अनुसार जो हमारा कार्यकाल रहा, उसमें उस डाटा का अनुसार जितना भी था प्रधानमंत्री आवास, SC ST हो या OBC हो, हम लोग ने मेरे कार्यकाल में उसको खत्म कर दिए हैं और नया डाटा के रूप में ग्राम सभा का माध्यम से हम लोग भेजे। उसको भी हम लोग चाहते हैं, सरकार भी चाहती है, ये फरवरी महीना से अप्रैल महीना से इसको फिर नया जो सेक डाटा है, नया सेक डाटा उसका काम चालू होगा। अनियमितता कैसे रुकेगा? जो लोग के पास पहले से मकान है, छत पे वो इसका लाभ ले रहे हैं, उसको आप चिन्हित कैसे करेंगे और वो रुकेगा कैसे? देखिए, जब हम पंचायत में प्रभार हमको मिला इस चुनाव में 2015 में, जैसे मेरा गौरमोरी अति पिछड़ा हुआ गांव है, जैसे मेरा मतलाड़ी है अति पिछड़ा हुआ है, और मेरा गौरमोरी भी कोना में जो स्थिति है, हम अपने स्तर में जा करके, किसी का बैंक अकाउंट नहीं है, किसी का अभी तक आधार कार्ड नहीं बनाया है, तो उन लोग को हम बोले कि भाई देखिए, यदि हर स्थिति में आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट में लगेगा, आपका SSC डाटा में मान लीजिए ये भी है, तो जब तक ये सब आप खाता नहीं खुलवाते हैं तो लाभ आपको कैसे मिलेगा। इसलिए हर व्यक्ति का पास जा करके, कोना में जा करके हम उसको काम करते हैं। खाता भी लोग खुलवा दिए हैं। और जैसे मतलाडी में अगला SSC डाटा में आदिवासी बहुल क्षेत्र है, एक कभी आवास का नाम उन लोग को लिस्ट में नहीं था जी, लेकिन इस मेरे कार्यकाल में ग्राम सभा का माध्यम से हम लोग उसको लिए हैं। और इसमें कुछ लाभों का नाम ऐसा व्यक्ति है, गरीब
व्यक्ति है जिसका नाम छूटा हुआ है, वो भी हम लोग वीडियो साहब का माध्यम से वीडियो साहब को इस बात को हम लोग अवगत करवाएं कि जैसा कुछ आदमी जो है अभी भी छूट गया है। हम लोग को ग्राम सभा का माध्यम से उसको दिए थे जी, लेकिन ऐसा 2-3 टोला है जो छूट गया है, तो हम लोग चाहते हैं कि वो भी हम लोग जुड़ने का काम करेंगे। मेरे कार्यकाल में करीब 17 जल मीनार हम लोग लगवाए हैं जी, जैसे बड़मोली मतलाड़ी में लगवाए हैं, आपका बिरी चिमोर बड़मोली में लगवाए हैं, आदिवासी टोला आपका बड़मोली घोंगा में इसी मुद्दे पर हम आएंगे कि धनबाद का अगर हम आंकड़ा लें तो देखा जाता है कि लगाया तो गया लेकिन बहुत सारे जल मीनार अभी खराब है, उपयोग में नहीं आ रहे हैं। कारण अलग अलग हो सकता है। आपके यहाँ की क्या स्थिति है, कितना मेंटेनेंस पर ध्यान दिया? मेंटेनेंस हमारा यहाँ ध्यान है, जैसे बिजली कड़क में हो सकता है 1-2 ठो जो ही है उसका स्थिति खराब है, वो भी हम लोग उसमें बना करके फिर से पुनः चालू करवाए हैं। और हमारे पंचायत में अभी तत्काल में जो स्थिति है, जल मीनार अच्छा ढंग से आदमी पानी पीता है, पानी लेता है। रोजगार के लिए आपने क्या व्यवस्था कराया कि आपके पंचायत के लोग बाहर ना जाए, उसे समुचित मजदूरी मिले, अच्छा से जीवन यापन हो, उसके लिए क्या क्या व्यवस्था हुआ है? अभी जैसे कोरोना काल में जैसे आदमी सब बाहर गया था, हमारी पंचायत में लगभग 60 से 100 आदमी, तो सरकार का गाइडलाइन है ये भाई इसको नरेगा का माध्यम से लोग हम लोग काम देंगे। और उस सिलसिला में जैसे डोभा, आपका ट्रेन स्टार्टिंग, मेड़बंदी, ये सब पंचायत में मेरा काम चल रहा है और उसी में जो लाभुक जो काम करता है उसमें अपना लोग जीवन यापन करता है। आज सवाल है ये रोजगार के लिए जो आपका धनबाद में 1 साल पूर्ण होने के बाद जो सरकार ने कार्यकाल आप लोग को हम लोग को दिखाया, जिसमें सरकार ने बोला कि भाई बड़ा आदमी के लिए तो बैंक खाता है, एटीएम है, लेकिन गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं है। इसलिए सरकार एक नियम लागू किया है पशुधन योजना, जिसमें उसको बकरी, गाय, बतख, आपका बकरी इस सब के लिए बोला गया है और वो भी हम लोग ग्राम सभा का माध्यम से लिए हैं। अभी हमने देखा कि एक महिला आपके यहाँ आई थी, उनका कहना था मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं बकरी नहीं पाल सकती, तो उनके पति एक्चुअली मिसिंग है, मिल रहे हैं, तो उनके लिए क्या व्यवस्था? उसके लिए व्यवस्था ये जो मान लीजिए उसका पति गुम हो गया, आज तक मेरे संज्ञान में नहीं था, ना हमको बोला गया, ना मेरा नाम पर कोई एप्लीकेशन दिया जी। ये भी ग्राम सभा का माध्यम से सुनने के लिए मिला एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी के समय से एक आवेदन दिया और इस आधार पर जैसे होगा इसको हम लोग उपायुक्त महोदय तक पहुंचाएंगे और इसका जो निर्णय होगा हम लोग सब मिलकर इसको निदान करेंगे। जनप्रतिनिधि होने के नाते एक अच्छे किसान भी हैं, किसान अभी रोड पर है, सरकार के विरोध में शांति प्रदर्शन चल रहा है, आप इसे किस रूप में लेते हैं और जनता के लिए क्या संदेश रहेगा? देखिए, जो अभी काला कानून के लिए हर जगह पर मिছিল हो रहा है और उसमें जो है ये सरकार जो आपका केंद्र सरकार है कहीं ना कहीं मतलब किसान के लिए एक मतलब शांतिजनक ठोस निर्णय नहीं लिया है। इसलिए हम भी चाहते हैं कि किसान आज का देश में है तो सब हम लोग जी रहे हैं, खा रहे हैं, तो किसान एक अनाज का रूप में देखा जाता है, तो जो काला बिल कानून है इसको कम से कम वापस लेना चाहिए सरकार। तो किसान कैसे आगे बढ़े, क्योंकि आपने एक छोटे जगह से लेकर बृहद क्षेत्रफल में आप अभी खेती कर रहे हैं, तो लोग इस बंजर भूमि में भी किस प्रकार से अपना जीवन यापन करें, इसके लिए थोड़ा सा संदेश। देखिए, मैक्सिमम मेरी पंचायत में किसी का ऊपर निर्भर करता है, जिसमें कोई भी किसान मेरा पास आके आवेदन देता है तो उसमें सिंचाई का व्यवस्था लगभग हम 21 कुआं सिंचाई कुआं किसान लोग को दिए हैं और 21 कुआं पूर्ण रूप से वो फाइनल भी हो चुका है और उस कुआं का पानी से किसान अभी मतलब खुशी महसूस कर रहा है। सरकार के तरफ से देखा जाए तो किसानों का आरोप लगा है कि सही समय पर बीज नहीं मिल पाते हैं, उर्वरक नहीं हो पाता है, जिसके चलते जितना लाभ यानी उनका जो पैदावार होना चाहिए उनको मिल नहीं पाता है। तो आपके यहाँ की क्या स्थिति? ये तो सही समस्या आज का से नहीं शुरू से आ रहा है। जिस टाइम बीज का जरूरत होता है उस टाइम बीज उपलब्ध नहीं होता है
और मान लीजिए धान छिड़कने का समय बीच नहीं आया, जब सीजन खत्म हो गया तब बीच आया। और ये जो बेचने का समय है अभी, जैसे पैक्स में कहना है कि लोगों को मिल रहा है, लेकिन किसानों का आरोप है कि वहां जाने पर भी उन्हें समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। नहीं, अभी तो जितना किसान है मेरा अपना सब धान पिटाई करके घर में रखा है। अभी तो कोई पैक्स खुलाई नहीं है, न कोई पैक्स में धान लेता है। तो सरकार के लिए चूंकि तो इसलिए हम सरकार को भी अनुरोध करेंगे कि कम से कम जो किसान है, जो मेहनत करके अपना धान वगैरह जो है, शुरू से सिलसिला चल रहा था, ये धान करीब 2100 रुपया पर क्विंटल बिचाएगा। उसी भरोसा में अभी मान लीजिए किसान अपना धान जो है घर में रखा है, अरे भी जो इधर उधर बिचौलिया गोदाम खोल के बैठा हुआ है, उसमें 1200 और 1250 रुपये क्विंटल ले रहा है। उसमें किसान मतलब अपना उसका पूंजी भी नहीं उठ रहा है, इसलिए वो किसान अपना धान घर में रखा है। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे निरसा प्रखंड के अखबारा पंचायत के मुखिया जी, जो बता रहे थे कि क्या स्थिति है इनके पंचायत का। जहां तक हम चर्चा करें, लोगों का तो कहना है कि इस बिल आने से किसान अपनी जगह के फसल को दूसरे राज्य में भी जाके बेच पाएंगे, लेकिन वस्तु स्थिति जब ग्राउंड रिपोर्टिंग होता है तो पता चलता है कि अभी भी किसान पीट कर यानी धान तैयार कर अपने घर में रखे हैं, उनका धान बिक नहीं रहा है, बिचौलिया हावी है। अगर हम माने तो जो सरकारी रेट है उससे बहुत कम में वो ले लेते हैं, और जो मजबूर किसान है उन्हें तो बेचना ही होता है, क्योंकि अगले फसल के लिए उन्हें तैयारी करना होता है। इन्होंने यह भी बताया कि जितनी भी समस्याएं इनके सामने आ रही हैं इस पंचायत का, ये चाहते हैं उसका समाधान हो। कुछ ऐसे समस्याएं हैं जो इनके दायरे से बाहर का है, ये निवेदन कर रहे हैं। और आज भी सरकार को चाहिए कि किसानों के प्रति सहानुभूति बरतते हुए नरमी बरते, ताकि देश का रीढ़, आर्थिक रीढ़ कहा जाने वाला कृषि क्षेत्र फिर से मजबूत हो। मनीष कुमार झा,